इंसान को स्त्री की तीन चीजें नहीं देखनी चाहिए पर आधारित एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी इस प्रकार हो सकती है। कहानी इंसान को स्त्री की तीन चीजें नहीं देखनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उनके पास जीवन के बहुत से गहरे ज्ञान थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जो जीवन में बहुत परेशान था। उसने बाबा से पूछा, बाबा, मैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हूं। हमेशा किसी न किसी समस्या में घिरा रहता हूं। क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? साधु बाबा ने उसे बैठाया और कहा, बेटा, जीवन में संतुष्टि पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी होती हैं। युवक ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या बातें हैं, बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, इंसान को स्त्री की तीन चीजें नहीं देखनी चाहिए। युवक हैरान हो गया, कौन सी तीन चीजें, बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, पहली चीज है उसकी आंखें। स्त्री की आंखों में अक्सर बहुत गहराई होती है। जो आदमी इन आंखों में अपनी खुशी और संतुष्टि तलाशता है वह कभी नहीं पा सकता, क्योंकि आंखें कभी पूरी तरह से नहीं दिखाती, वे सिर्फ बाहरी दिखावे का प्रतीक होती हैं। दूसरी चीज है उसकी मुस्कान। स्त्री की मुस्कान बहुत मायने रखती है, लेकिन कभी-कभी यह मुस्कान छुपाने के लिए होती है। जो आदमी सिर्फ मुस्कान के पीछे की असलियत को नहीं समझ पाता, वह धोखा खा सकता है। तीसरी चीज है उसकी चुप्प। अक्सर स्त्रियां अपनी बातों को चुपचाप दिल में रखती हैं। जो व्यक्ति इन चुप्पों को समझने की कोशिश करता है वह गहरे एहसासों को जान सकता है। युवक सोच में पड़ गया, तो हमें इन तीन चीजों से कैसे बचना चाहिए, बाबा? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें केवल इन तीन चीजों को समझकर न तो किसी के दिल में अनावश्यक दखलंदाजी करनी चाहिए, न ही किसी के दिल का अपमान करना चाहिए। अगर तुम सच्चे प्रेम और सम्मान के साथ जीवन में किसी से जुड़ते हो तो तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। युवक ने बाबा की बातों को समझा और मन में ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को और समझदारी से जिएगा, न कि किसी की बाहरी छवि या दिखावे से प्रभावित होगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी चीजों से ज्यादा किसी के दिल और भावनाओं को समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। इंसान को किसी भी स्त्री के प्रति सम्मान और समझदारी से पेश आना चाहिए, न कि केवल उसकी आंखों, मुस्कान या चुप्प पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नैतिक शिक्षा। जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी पाने के लिए हमें किसी के बाहरी रूप या दिखावे के बजाय उनके अंदर की गहराई को समझना चाहिए। आपका सवाल थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि स्त्री के लिए इंसान कब साधन रहना चाहिए, तो इसे एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यहाँ हम इसे इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि किसी स्त्री के जीवन में एक पुरुष को साधन या सहायक कब होना चाहिए। स्त्री के लिए इंसान कब साधन रहना चाहिए। किसी स्त्री के जीवन में पुरुष का स्थान साधन का नहीं, बल्कि एक सहायक, समझने वाला और सहयोगी का होना चाहिए। स्त्री के लिए एक पुरुष कब साधन, सहायक होना चाहिए, इसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि एक, जब वह कठिनाई में हो, स्त्री को उसकी कठिनाइयों और समस्याओं में सही मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता होती है। जब वह जीवन के किसी कठिन मोड़ पर हो, तो पुरुष का कर्तव्य है कि वह उसे सहारा दे और उसके साथ खड़ा हो। दो, जब वह मानसिक या शारीरिक रूप से थकी हो, कभी-कभी स्त्री अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है, चाहे वह परिवार, कामकाजी जीवन या अन्य सामाजिक दबाव हो। इस स्थिति में पुरुष का कर्तव्य है कि वह उसे आराम दे, उसकी मदद करे और उसके साथ मिलकर उसका बोझ हल्का करे। 3,
जब वह प्रेरणा और समर्थन की आवश्यकता महसूस करे, स्त्री को अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समर्थन की आवश्यकता होती है। जब वह खुद को असमर्थ या निराश महसूस करे, तो पुरुष का काम है कि वह उसे प्रेरित करे, उसकी ताकत बढ़ाए और उसे फिर से अपने रास्ते पर चलने के लिए उत्साहित करे। 4. जब वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो, पुरुष को अपनी साथी स्त्री के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। वह उसे अपने लक्ष्य को पाने में मदद करने वाला साधन बन सकता है, ताकि वह अपने जीवन में सफलता पा सके। 5. जब वह भावनात्मक रूप से अकेली महसूस करे, कभी कभी स्त्री को अपनी भावनाओं को साझा करने की आवश्यकता होती है। पुरुष को इस स्थिति में उसकी भावनाओं को समझने और उसे भावनात्मक रूप से सहारा देने की आवश्यकता होती है। नैतिक शिक्षा। एक पुरुष का कर्तव्य है कि वह किसी स्त्री के जीवन में साधन के रूप में न सिर्फ भौतिक सहायता प्रदान करे, बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सहारा दे। उसे हमेशा सम्मान और समझ के साथ पेश आना चाहिए, ताकि स्त्री को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिल सके। यह सिद्धांत एक समृद्ध और सकारात्मक रिश्ते की नींव है, जो दोनों के बीच समानता, प्रेम और समझदारी पर आधारित हो।